जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ने चलते हैं। समझ रहे हैं ना। ये ऐसा टॉपिक है कि जो भी कंपटीशन होती है ना, अगर मैथ्स पूछा गया तो उसका फेवरेट टॉपिक है सआभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। समझ रहे हैं ना। और बिहार बोर्ड वाले यानी मल्टी क्लास के एकदम ध्यान गड़ा के देखिए, नहीं तो बिछिल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा और आप कहेंगे कि बड़ी भारी है। नहीं भारी है, आप ध्यान लगा के पढ़िए। कह रहा हूँ ना, मैथ भारी, मैथ को देखकर बच्चे रोते हैं नहीं, अब बच्चे को देखकर मैथ को रोना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए नजर और दिमाग यहाँ रखिए। देखिए सह अभाज्य संख्या हमको सीखना है, को प्राइम नंबर। समझ रहे हैं ना। ऐसे भी आपको तो पहले से पता होगा, अभाज्य संख्या जो एक और खुद के पहाड़ा में हो। क्लियर है ना। और सह लग गया, स माने दोस्ताना, है ना। दोस्ताना यानी कि दोस्ताना तो किसी से हो सकता है कि आप दोस्ती कीजिएगा तो जाति देखिएगा कि मैं यादव हूँ तो यादव से दोस्ती करूंगा। दोस्ती तो किसी से हो सकती है ना। तो बात देने के सह माने साथी, है ना, साथी के रूप में। ओ चलिए देखिए ध्यान से, सहभाज का मतलब और उतना बात नहीं भी बुझाया हो ना तो ध्यान रखिए। पहले जैसे हम 2 ले लेते हैं, है ना, और 4 ले लेते हैं। और ऐसे ही आपको जोड़ी में संख्या दिया रहेगा। जोड़ी क्या, जोड़ी देखने से क्या याद आ रहा है? कोई और जोड़ी नहीं, अभी फूट ही रही है, सिंगल रही है। जोड़ी पे समस्या ही जोड़ी हो जाती है। समझ रहा है ना। देखिए यह संख्या जोड़ी में दिया गया है और इसको हमको बताना है कि सहभाज है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, इसका मौसा ज्ञात कीजिए। मौसी है, मौसी नहीं ना बोल रहे हैं, कहाँ आप ध्यान रखे हैं और नहीं सुन रहे बढ़िया से। मौसा कह रहे हैं। और अगर मौसा एक आ गया, क्या आ गया, एक, तो सहभाज्य संख्या कहेंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जोड़ी में संख्या दिया हो और कहा जा रहा है कि सहभाज्य है कि नहीं बताइए, तो उस दोनों संख्याओं का मौसा निकालिएगा। और मौसा जैसे निकालिएगा, अगर उसका मौसा एक आ गया ना तो सीधे छक्का मार दीजिएगा कि वह सहभाज्य संख्या है। समझ रहे हैं ना। चलिए ट्राई करते हैं। चलिए ठीक है ना, दिख रहा है बढ़िया से। हाँ, समस्या कुछ आ जाता है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान से, तो 2 और 4 का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी। देखिए ध्यान से, 2 और 4 का मौसा एकदम वे बचपनावा विधि। दूसरी तीसरी क्लास में आप नहीं पढ़े हैं कि ऐसे हाथी के 2 कान बना दे रहे थे और क्या कर रहे थे, 2 से भाग देंगे 4 में, कई बार में लगेगा जी, 2 बार में, तो ये 4 दे रहे थे और कट जा रहा था। और जहाँ कट गया, शेषफल 0 आ गया ना, तो उसका ये भाजक, क्या भाजक ही मौसा कहलाता है। यहाँ मौसा कितना हो गया, 2 हो गया। अभी तो हम नोटिस दिए कि नहीं, मौसा 1 हो तो सहभाज्य होगा, और यहाँ 2 हो गया, क्या सहभाज्य संख्या है? नहीं ना। ठीक, बात समझ गए ना, बढ़िया जगह, क्या बात रहा। चलिए देखिए आगे। अर्थात ये वाला जो जोड़ी है सहभाज्य संख्या नहीं है। चलिए तनी और ही देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन जोड़ी हो सकता है। 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग कि यह सहभाज्य होगा कि नहीं होगा। क्लियर? तो फिर उसका उसी तरह 2 कान वाला बनाइए मौसम। 3 और 5, समझ रहे हैं ना। क्लास में बैठ के कितना खखा रहे हैं, मत खखारिए। देखिए ध्यान से क्लास। तो 3 से कई बार में लगेगा, एक बार में, तो 1 यहाँ 3 दीजिए, 2 बच गया। और अगला स्टेप में फिर हाथी के कान बना रहे थे और हई ससुरा को छाप दे रहे थे, है ना। और फिर 2 से 3 में भाग दीजिए, कई बार में, एक बार में लगेगा। 2 एकम 2, घटाइए तो 1 बचेगा। अभी भी नहीं बना। मौसा कहता है कि जब तक शेषफल 0 ना है ना, तब तक लंबराते रहो। समझ रहे हैं ना। तो फिर 1 से भागा दीजिएगा इस 2 में, कई बार में लगेगा, तब पहाड़ा 1 दूनी 2, घट के 0 आया। और जैसे 0 आया, उसका भाजक मौसा होता है। मौसा कितना आया, 1 आया। अब बताइए, मौसा 1 आया तो ये 3 और 5 सहभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए। है ना।
क्लियर, समझ में आया ना कि 3 और 5 कैसे सवाभाज्य संख्या होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, समझ रहे हैं ना, और समझाने की कोशिश आप कीजिए। देखिए जैसे 4 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कहाँ ले ले, यहाँ ले ले, दिख रहा है, चलिए यहीं ले लेते हैं 4 और 6। इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा आवाज है कि नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप इसको छोड़ समझ के छोड़ मत दीजिए, कंसेप्ट है, टॉपिक है मैथ्स का ना, समझ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिए। तो 4 से भाग दीजिएगा, फिर हाथी के कान वाला कई बार में लगेगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 6। अरे वाह, हो जाएगा नहीं ना। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं लगेगा, घटाइए 2 हो जाएगा, और फिर 2 से हाथी का कान बनाइए और हाई वाला हिया लिख दीजिए। तो कई बार में लगेगा, 2 बार में, घटाइएगा तो लड्डू, और जहाँ लड्डू बतासा भाई तो बतासा भाई, तो भाजक जो होगा वही मस, यहाँ मस कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताइए तो का हई ससुरा जो जोड़ी है ये सहभाज होगा नहीं ना होगा, बात समझ गया, बड़ी बढ़िया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट भी निकल रहा है, लेकिन पहले इसको समझिए कि सहभाज का मतलब ही है कि जो दिया गया जोड़ी में संख्या है उसका अगर मौसा एक हो ना तो सहभाज कहेंगे, अगर एक ना हो कोई और हो तो ससुरा सहभाज संख्या नहीं है, समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान से, अब बताइए जैसे हम 2 को ले लिए अभाज्य संख्या तो ये हो गया सहभाज, लेकिन जैसे देखिए 2 को एगो अभाज्य ले लिए, एगो कोई भाज ले लिए, या दोनों भाज ले लिए, तो क्या यह सहभाज नहीं न बन रहा है। देखिए एक और हम लोग को देख के ट्राई करते हैं, जैसे 7 और 11 लेते हैं, और 7 और 11 को ये लोग चलिए हम लोग प्रूव करते हैं कि यह सहभाज होगा कि नहीं होगा, एकदम ध्यान कराइए। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ बढ़िया, यहाँ रॉफ कर देते हैं, समझ रहा है ना। तो 7 से भागा देंगे 11 में, क्लियर। चलिए समझिए एक बार में, तो 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से भागा देंगे 7 में एक बार में, तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3, फिर 3 से हाथी का ना बनाइए, हाई 4 यहाँ लिख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ये टॉपिक पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं, जाइए सीख के आइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार में यहाँ कै 3 आ जाएगा ना, घटाइए 1 आया, इस तो बड़ी लंबा रहा है, लंबा रहा है, तो समझ रहा है ना। चिंगम भाई है, कौन है चिंगम भाई। अब 1 से भागा 3 में, तो 1 3 लड्डू आ गया। और जब लड्डू तो भाजक भाई को पकड़ के कान ओट दीजिएगा, वही होगा मौसा, तो 1 आया। और जब मौसा 1 तो वह संख्या सहभाज हो जाएगा ना, एकदम क्लियर। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए कि 2 गो अभाज लिए तो सहभाज हो गया। अब बात समझिए, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अब तो दिक्कत नहीं ना कि सहभाज संख्या कैसे पहचानेंगे, क्लियर है ना। चलिए सवाल मैट्रिक के एग्जाम में आए हुए हैं, क्या है ना, कि यह आया हुआ है कि ऐसी कौन सी सहभाज संख्या है जिसके बीच में मात्र भाज संख्या एगो आता है। अब बताइएगा, सोचिए ऐसी कौन सी सह अभाज्य संख्या है जिसके बीच में मात्र एक एगो भाज संख्या आता है। तो देख लीजिए 3 और 5, एक बीच में 4 आता है, और 4 के बारे में आपको बताया गया है कि सबसे छोटी भाज संख्या होता है, क्लियर, समझ गया ना, अन्यथा आप ऑप्शन गलती मार के आ जाते हैं। तो ये सहअभाज्य संख्या टॉपिक था, इस टॉपिक को बार बार वीडियो देखिए, एक बार में नहीं समझ में, अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ऐसे ही आप एग्जाम्पल खुद लेके प्रैक्टिस कीजिए घर पे, दिक्कत होगा फिर कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मेरे को इंतज़ार है और एकदम उसका जवाब मिलेगा। फिर मैं बार बार कर रहा हूँ, और देखिए मैं पढ़ाने, कोई भी टीचर पढ़ाने आता है ना, और बार बार आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहे तो ये अच्छा नहीं होता है। खुद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा उसको क्या मिलेगा, आपके द्वारा जो प्यार कर रहे हैं उसके रूप में क्या सब्सक्राइब ना मिलेगा।
तो इस बात को ध्यान रखिए। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए क्लास में। जय हिंद दोस्तों।